क्लास सेकंड। आज मैं आपको ताजमहल के बारे में पढ़ा रहा हूँ आपकी हिंदी की पुस्तक में, हिंदी लिटरेचर के लेसन नंबर 4 से। ठीक है, ये ताजमहल नामक जो पाठ है, जो लेसन आप पढ़ रहे हैं आज, ये लेसन जो है एक लड़की अपनी बहन सरला को चिट्ठी लिखती है। ठीक है, और उस लड़की का नाम है अलका। क्या नाम है? अलका। तो अलका अपनी बहन सरला को अपनी गर्मी की छुट्टियों में बिताए गए समय और समय को बताती है कि हमने किस तरह से समय को बिताया, और जब नानी के घर जब हम गए थे तो वहाँ हमें ताजमहल देखने का अवसर मिला। ठीक है, और वो ताजमहल की क्या क्या खासियत है उसके बारे में ये लिखती है। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि जब आप इस लेसन को पढ़ेंगे तो आप भी अपनी एक छुट्टी का, कोई भी छुट्टी का, जहाँ आप गए थे नानी के यहाँ या कहीं भी घूमने के लिए गए, तो वहाँ पर क्या क्या देखा आपने, कौन चीज़ देखा, उसके बारे में आप एक पेज का नोट लिख करके आप हमें दिखाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसको पढ़िए, हमारे साथ पढ़िए। इसमें क्या लिखा है? लेसन 4 ताजमहल। यहाँ देखो, जब कोई चीज़ लिखी जाती है कहाँ से लिखा, तो यहाँ लिखा आगरा। ठीक है, तो कब लिखा गया? 20 मार्च 2000। अब आगे आप जो भी 2021 लिखिए, या 21 ही चल रहा है तो 2021 आप यहाँ पर लिख सकते हो। 2001 यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, अब 2021 में यदि आपने कोई घटना का वर्णन किया है तो यहाँ पर 2021 लिख देंगे। ठीक है, यहाँ प्रिय सरला लिखा है, प्रिय सरला की जगह पर आप अपनी बहन का नाम या अपने भाई का नाम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, गुड। अब आप देखिए, हमारे साथ पढ़िए। ये अलका क्या कहती है सरला से? हम होली की छुट्टियों में नानी के घर आ गए थे। ठीक है, कल हम नानी के साथ ताजमहल देखने गए थे। ताजमहल एक बहुत सुंदर स्मारक है। यह दुनिया के 7 अजूबे में से एक है। ठीक है, 7 अजूबे में से एक। अजूबे का मतलब होता है अजनबी चीजें। दुनिया में 7 अजनबी चीजें हैं, उसमें से ताजमहल एक है। इसको मुमताज महल भी कहा जाता है। ताजमहल का दूसरा नाम क्या है? मुमताज महल। इसको मुमताज महल भी कहा जाता है। यह आगरा के यमुना नदी के तट पर बना हुआ है। ये कौन सी नदी पर बना है? यमुना नदी के। कहाँ पर है यमुना नदी? है ये आगरा के यमुना नदी के तट पर बना हुआ है। नानी ने बताया कि यह स्मारक मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में बनवाया था। तो नानी ने बताया था कि ये महल जो है किसने बनाया था? मुगल बादशाह शाहजहां ने। किसने बनाया था? मुगल बादशाह शाहजहां ने बनवाया था, अपनी बेगम यानी अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में। ठीक है, यह संगमरमर नामक कीमती सफेद पत्थर से बना हुआ है। इसमें सफेद संगमरमर लगा है। ठीक है, यह एक बड़े चबूतरे के बीचों बीच स्थित है। इसके चारों कोनों पर 4 मीनारें बनी हैं। यह चारों ओर से एक सा बना हुआ है, बिल्कुल एक जैसा दिखाई देगा। और इसकी दीवारों पर बहुत ही सुंदर नक्काशी की गई है, जिसे अलग अलग रंगों से उभारा गया है। चांदनी रात में ताजमहल बहुत सुंदर लगता है। अब यदि आप चांदनी रात में जाइए, जब फुल मून हो, पूर्ण चंद्रमा निकला हो, उस समय जाकर के आप देखिए तो बहुत ही सुंदर नज़ारा आपको देखने के लिए मिलेगा। तो ताजमहल का गुंबद बहुत ऊंचा है। अरे मैं तुम्हें बताना ही भूल गई कि हमने
वहाँ बहुत से विदेशी सैलानियों को भी देखा। सैलानी मतलब जो यात्री होते हैं, जो घूमने आते हैं, विदेश से जो घूमने आते हैं, उनको विदेशी सैलानी कहते हैं। तो कहती है कि मैंने वहाँ बहुत से विदेशी सैलानियों को भी देखा। नानी ने बताया प्रत्येक वर्ष लाखों सैलानी ताजमहल का दीदार करने यहाँ आते हैं और हमने यहाँ की बहुत सी तस्वीरें ली हैं, मिलकर दिखाऊंगी। ठीक है। आप मौसी जी को चरण स्पर्श और श्रुति को प्यार। तो इसका मतलब क्या हो गया? कौन किसको लिख रही है? ये अलका अपनी मौसी की बेटी सरला को लिख रही है। ठीक है, इसलिए कहते हैं मौसी को चरण स्पर्श और श्रुति को प्यार। श्रुति कौन है? ये अलका से छोटी है। ठीक है, अलका से छोटी बहन, अलका की छोटी बहन है, यानी अलका की मौसी की छोटी लड़की है, उसको श्रुति कहते हैं। श्रुति, उसका नाम श्रुति है। ठीक है, उसको कहती है, उसको प्यार। ठीक है, अपने से छोटों को क्या कहते हैं? प्यार या स्नेह बोलते हैं। ठीक है, गुड। तो ये आपका लेसन है। अब यहाँ ये कठिन वर्ड हैं जो आप लिख डालेंगे। स्मारक, बादशाह, तट, संगमरमर, नक्काशी, गुंबद, सैलानी, दीदार। ठीक है, ये लिख डालेंगे। ठीक है। अब यदि आप कहीं दूसरे जगह घूमने के लिए तुम गए हो तो तुम अपने बारे में लिखोगे कि आप कहाँ गए घूमने के लिए, और उसके बारे में पूरा आप लिखिए। ठीक है। अब ये वर्ड मीनिंग आप लिख डालेंगे। ठीक है। स्मारक मीन्स क्या होता है? याद में बनाया गया भवन। ठीक है, मॉन्यूमेंट इंग्लिश में कहेंगे। ठीक है। और बादशाह का मतलब होता है राजा। बादशाह का मतलब राजा होता है। और बेगम का मतलब होता है रानी। ठीक है। और तट का मतलब होता है तट मतलब किनारा। और संगमरमर, ठीक है, संगमरमर मतलब सफेद रंग का पत्थर। ठीक है। और नक्काशी क्या है? पत्थर पर लकड़ी के बेल बूटे जो बने होते हैं उसको नक्काशी कहते हैं। पत्थर या लकड़ी पर जो बेल बूटे जो डिजाइन बनती है उसको हम नक्काशी कहते हैं। और बनाना का मतलब नक्काशी मतलब डिजाइन बनाना। ठीक है। गुंबद का मतलब गोल छत। ठीक है, गुंबद का मतलब गोल छत जो बनती है उसको गुंबद बोलते हैं। ठीक है। सैलानी को, विदेशी पर्यटक जो होते हैं उनको सैलानी कहते हैं। ठीक है। दीदार मतलब देखना। बहुत ये दीदार मेरे आँखों के लिए बहुत ही दीदार है। ठीक है, मेरे आँखों के लिए बहुत ही सुंदर है दीदार। ठीक है, टू सी। ठीक है, दीदार मतलब देखना। ठीक है, तो ये आप लिख डालेंगे। और उसके बाद क्वेश्चन आंसर लिखिए। अलका छुट्टियों में कहाँ गई? तो लिखना अलका छुट्टियों में नानी के घर गए। ठीक है, ये लिखेंगे आप। ठीक है, छुट्टियों में नानी के घर गई। ठीक है, नानी के घर गए। ओके। दूसरा, ताजमहल क्या है? तो ताजमहल का दूसरा नाम मुमताज महल है। ठीक है, तो मुमताज महल कहा जाता है। या यमुना नदी के तट पर बना या एक स्मारक है। ठीक है, तो 2-3 बातें आप लिख दीजिए। ठीक है, ताजमहल क्या है? पहली बात लिखोगे, ताजमहल एक सुंदर स्मारक है जिसे बादशाह शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में बनवाया था। ठीक है, ये लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ताजमहल एक स्मारक है जिसे बादशाह शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में बनवाया था। ये लिखेंगे। ठीक है, शाहजहां कौन था? शाहजहां बादशाह था। ठीक है, शाहजहां एक
बादशाह थे, ये लिख देना। ठीक है। शाहजहां ने ताजमहल किसकी याद में बनवाया था? तो लिखेंगे शाहजहां ने ताजमहल अपनी बेगम मुमताज महल की याद में बनवाया था। शाहजहां द्वारा बनवाई गई एक और इमारत का नाम लिखो। शाहजहां ने एक और इमारत बनाई है, उसका नाम लिख डालो। ठीक है। और कौन सी इमारत बनवाई थी शाहजहां ने? शाहजहां ने दिल्ली का लाल किला बनवाया, तो लिख देना। ठीक है, वो उसने लाल किला बनवाया था। ठीक है। आगे रिक्त स्थान की पूर्ति करो। ताजमहल सफेद पत्थर का बना हुआ है। ठीक है, तो ये पहला आएगा। ठीक है, फर्स्ट। ये वाला वर्ड यहाँ आप लिखेंगे। ठीक है, यहाँ लिखेंगे। ठीक है। और ताजमहल में कितनी मीनारें हैं? 4 मीनारें हैं, तो ये वर्ड यहाँ लिखेंगे आप। ठीक है। ताजमहल देखने लाखों लोग, लाखों सैलानी लिखना। ठीक है, ये सैलानी प्रतिवर्ष आते हैं, ये यहाँ लिख देना। ठीक है। अब क्या हुआ? ताजमहल को मुमताज महल भी कहा जाता है। ठीक है, गुड, ये हो गया। अब आप बताइए, सही वाक्य पर टिक लगाइए और गलत वाक्य पर क्रॉस लगाइए। ताजमहल सम्राट अशोक ने बनवाया था? नहीं। किसने बनवाया था? शाहजहां ने बनाया था। ठीक है, ये गलत है। ताजमहल आगरा में स्थित है, बिल्कुल सही। ठीक है, आगरा में है। ताजमहल एक खिलौना है? नो, एक बिल्डिंग है। एक क्या है? बहुत बड़ी ये स्मारक है। ठीक है। ताजमहल दुनिया का एक अजूबा है? यस। ठीक है, ये एक अजूबा है। ताजमहल गंगा नदी के तट पर बना है? नो। कौन सी नदी पर बना है? ताजमहल यमुना नदी के तट पर बना है। ठीक है, तो गंगा नदी मतलब गलत है। बच्चे छुट्टी में किसके घर गए थे? दादी के कि चाची के कि नानी के? बच्चे नानी के घर गए थे। ठीक है, गुड। बच्चों ने आगरा में क्या देखा? ताजमहल की कुतुब मीनार की लाल किला? आगरा में ताजमहल देखा। ठीक है। अब ऊंचा, ऊंचा का विलोम क्या होगा? विलोम मतलब उल्टा, विलोम का मतलब विपरीत अर्थ वाले शब्द लिखना। तो ऊंचा का नीचा लिखेंगे आप, रात का दिन लिखेंगे, देसी का विदेशी लिखेंगे, सफेद का काला लिखेंगे, सुंदर का बदसूरत लिखेंगे। ठीक है, और कीमती का सस्ता लिखेंगे, कीमती का सस्ता। ठीक है। आप समानार्थक शब्द लिखिए, समानार्थक शब्द लिखिए। समानार्थक मतलब समान अर्थ हो, तो तट माने किनारा, मीनी लिखना है। ठीक है। शहर मतलब नगर, बादशाह माने राजा, बगीचा माने बाग, ताज मतलब मुकुट, चरण मतलब पैर। ठीक है, गुड, ये आप लिख डालेंगे। इसके बाद इमारतों के नाम लिखिए। ठीक है, ये कौन सी इमारत है? इसको आप लिख डालें। ठीक है, ये देखो, ये हवा महल है। ठीक है, यहाँ ये लिख डाल जंतर मंतर। ठीक है, जंतर मंतर है। ठीक है, और ये कुतुब मीनार ये है। ठीक है, ये वाला कुतुब मीनार है। ये पूरी स्पेलिंग सही करो, कुतुब मीनार लिखोगे इसको। ठीक है, और ये क्या है? जंतर मंतर, ये जंतर मंतर है। और ये क्या है? बिरला मंदिर, ये क्या है? बिरला टेम्पल है ये। ठीक है, ये बिरला टेम्पल है। और ये क्या है? लाल किला है। ठीक है, लाल किला है। ठीक है, ये लिख डालेंगे आप। तो आप समझ गए ये वाली मॉन्यूमेंट क्या है? बिरला मंदिर। ये वाला मॉन्यूमेंट क्या है? लाल किला है। यहाँ ये पूरा स्पेलिंग भर देंगे। और ये वाला मॉन्यूमेंट क्या है? जंतर मंतर। जंत लिखा, तर लिखना है। जंतर रा लिखना है यहाँ पे। ठीक है, रा मंतर, ता और रा, ता लिखना है बीच में। ठीक है, गुड। अब ये चित्र जो है आप रंग भरोगे। ठीक है,
जब रंग भरेंगे तो बहुत सुंदर ताजमहल दिखने लगेगा। ठीक है, ये गैलरी है, ये पेड़ पौधे हैं तो इनको हरे से बढ़िया कलर करिएगा। ठीक है, ये सब हरे से कलर करिएगा और ये सब वाइट से। ठीक है, वाइट मार्बल से करिएगा। ठीक है, वाइट कलर से। ठीक है, ये सब तब आपका ये सुंदर लुक बनेगा। ठीक है, गुड, ओके, गुड, थैंक यू।